दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी, जिसे एपी कहते हैं, कभी कभार एपी भी लिखा होता है। तो लिखा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो साथियों हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। यहाँ लिख लेते हैं 3, 15, 27, आगे डॉट डॉट। ये हमें एक एपी दी गई है। यहाँ प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद यानी ए का मान कितना है 3। प्रथम पद 3 है। और इसके बाद सर्वांतर यानी डी, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं। डी का मान कितना होगा, किसी एक पद में पहले वाले पद को घटा लेते हैं, डी का मान पता चल जाएगा। इसमें इसको घटा सकते हैं, इस वाले में इसको घटा सकते हैं, या फिर इसमें इसको घटा सकते हैं। तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसमें इसको चलिए घटा लेते हैं, आएगा उतना ही। ये चौथा पद है A4 माइनस ये तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, इसे हम लिखेंगे A3। तो A4 कितना है 39 माइनस A3 कितना है 27। अब घटा लेते हैं, 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में 2 जाएगा 1। तो D का मान कितना होगा, D का मान होगा 12। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है सवाल में, दी गई श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा पद, यानी n का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना nवां पद, माना nवां पद दी गई एपी, माना nवां पद दी गई एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा माना nवां पद दी गई एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमसे पूछा जा रहा है सवाल में, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद यानी n का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने मान लिया, माना nवां पद दी गई एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा, हमने यहाँ पर मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा हमने लिखा उसी के अनुसार हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना nवां पद दी गई एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। nवां पद हमने माना, nवां पद an होता है, an बराबर दी गई एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद को हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, a प्लस 53d, a प्लस 53d। तो 54वें पद को हम 53d लिखेंगे। तीसरे पद को हम लिखेंगे a प्लस 2d। चौथे पद को हम लिखते हैं a प्लस 3d। पांचवें पद को हम लिखते हैं a प्लस 4d। पांचवा पद है तो यहाँ पर 4d है, 4d पांचवें पद में होता है, यानी जिस पद की बात होती है उससे एक कम। तो यहाँ पर 54वें पद की बात हो रही है, तो 54 से एक कम यानी 53d। तो ये 54वां पद होगा। 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक, अधिक का मतलब प्लस। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। दोस्तों nवें पद का फार्मूला an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है nवें पद का, यानी an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं। बराबर लगाएंगे a प्लस 53d प्लस का 132।
चलिए अब थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बराबर की इस तरफ ये प्लस का ए है, बराबर के इस तरफ प्लस का ए कट जाएगा। इधर कितना बचा, n-1 इंटू डी बराबर इधर कितना 53d प्लस 132। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर d का मान रख देते हैं। तो साथियों d का मान कितना है हमारे पास, n-1 गुणा लगाएंगे d का मान है 12, सर्वांतर है 12, बराबर लगाएंगे 53 लिखेंगे गुणा d के स्थान पर 12 प्लस का 132। अब कितना हो जाएगा, n-1 गुणा में 12 बराबर 12 का गुणा 53 से होगा तो 12 तियाँ 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 60 3 63, टोटल 636 हो जाएगा। जब हम 53 का गुणा 12 से करेंगे प्लस लगाएंगे 132। तो पहले लिखेंगे n-1 गुणा में 12 है बराबर 636 प्लस 132 कितना होगा 6 2 8 और 3 3 6, 6 1 7। तो साथियों 636 में जोड़ेंगे 132 कितना होगा 768 होगा। तो इधर कितना n-1, n-1 12 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर बटे में हो जाएगा 768 बटे 12। चलिए अब 768 को 12 से भाग दे देते हैं तो 12 1 के 12, यहाँ कितना है 76 है, 12 छंग 72, 76 है 72 तक पहुँचे 4 बचेगा, 8 के आगे लिखेंगे 48, 12 चौक 48। तो कितना होगा 64 बटे 1 बराबर 64, नीचे का एक लिखते नहीं। तो कितना होगा n-1 बराबर कितना 64, एक इधर माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना 64 और एक ये वाला इधर प्लस का, तो कितना हो जाएगा 65, यानी 65वां पद होगा। n क्या है, n है पदों की संख्या। तो साथियों यहाँ पर ये जो AP दी गई है इसका 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।